वेलकम टू डिज़ाइन प्रो। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास का आगाज़ करेंगे। हमने पिछली क्लास में मूव टूल किया था विद कंप्लीट डिटेल्स। बाकी मैं आपको पहले भी वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग जो है वो उसको रिकमेंड कर दें इन योर कमेंट सेक्शन। तो आज की हम क्लास नेक्स्ट टूल है हमारा जिसको हम मार्की टूल कहते हैं। तो आइए क्लास का स्टार्ट करते हैं। जी, हम अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो आज हम मार्की टूल डिस्कस करने लगे हैं, उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने बताया था हर टूल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एडोबी फ़ोटोशॉप। तो हम कम्प्लीटली जो है वो मार्की टूल को डिटेल्ड के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया। हम यहाँ से कोई भी रैंडम इमेजेस में से कोई एक इमेज को ले लेते हैं, लाइक दिस वन। लास्ट टूल हमने जो डिस्कस किया था वो था मूव टूल, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी वी, जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है। इसके लिए आप हमारा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल इसका कंप्लीट जो है वो नेम है, और इसकी शॉर्ट की वो हमें बता रहा है एम। साथ में वो हमें देखें डिस्क्रिप्शन में वो ये भी दे रहा है टूल की डिस्क्रिप्शन में कि मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। देन आप उसको क्या कर सकेंगे, साथ में उसने एक सीज़र का पिक्चर बनाया हुआ है कि आप उस एरिया को कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि इस टूल का नाम भी बेसिकली रेक्टेंगल मार्की टूल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कीबोर्ड से आप एम का बटन टाइप कर दें या यहाँ पे क्लिक कर लें तो ये टूल जो है वो आपके पास आ जाएगा। अभी सपोज़ करें कि मैंने इस पिक्चर में से ये वाले ऑब्जेक्ट को लेना है या कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी सिलेक्शन बना लूँगा। प्लस अभी यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बनाने लगा हूँ जहाँ पे मुझे इस टूल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, लेके जाना है। तो यहाँ से मैं कोई भी ऐसे ही रैंडम लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्या होगा कि सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने मूव टूल पे क्लिक किया तो उसके साथ एक सीज़र बनी आ रही है। तो अभी क्या होगा कि मैं इसको ड्रैग करके लेके जाऊंगा न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, और तब तक मैंने माउस का क्लिक नहीं छोड़ना जब तक मैं वहां पर आके न्यू डॉक्यूमेंट पे इसको ड्रैग ना कर दूं, यहाँ पे मैं इसको छोड़ ना दूं। ये देखेंगे जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा है तो हमारा सिलेक्टेड एरिया उस इमेज में से उठ के इधर हमारे पास आ गया, और वहाँ पे भी वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। तो मार्की टूल का बेसिकली कोई और बहुत बड़ा काम नहीं है। ये क्या करता है कि किसी भी सिलेक्शन, जहाँ से आप सिलेक्शन बनाते हो उस एरिया को ये कॉपी पेस्ट कर देता है किस्म का, जहाँ पर भी आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो। तो लाइक हमें एक इमेज में से कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं, तो हम फिर इस टूल का यूज़ करते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल, जिसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ कि ओनली एम। अगर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो मार्की टूल की सिलेक्शन हमारे पास आ जाती है। तो बस ये कुछ इसका स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा काम नहीं है। ये किसी भी इमेज में से कोई भी स्पेसिफिक एरियाज़ को उठाने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्की टूल को आप ट्राई करें, कोई भी रैंडम इमेजेस को ओपन कर लें अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। सॉरी, गलत क्लिक हो गया है यहाँ पे। ओपन ओपन में आके आप कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, या आप, मेरे पास इधर रिसेंट में काफ़ी इमेजेस ओपन है, तो लाइक यहाँ से मैं इस वाली इमेज को ओपन करता हूँ। तो अभी क्या करना है, मुझे ये जो लिखे हुए हैं बैनर्स बने हैं इसके, ये कॉपी करने हैं या इसको मूव करवाना है न्यू इमेज पे। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या कोई मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, मुझे सेम उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं रेक्टेंगल मार्की टूल में आऊँगा और अपनी सिलेक्शन बना के
सिंपली मूव टूल पे क्लिक करेंगे, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या होगा, हमारी सिलेक्टेड एरिया जो है वो सेम एज इट कॉपी हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मार्की टूल बहुत डिटेल में नहीं है, मतलब कहने का ये है कि इसका एक स्पेसिफिक काम है, बड़ा शॉर्ट सा काम है कि आप किसी भी इमेज को जो है वो कट पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो सिंपली वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अभी क्योंकि इसका नाम रेक्टेंगल मार्की टूल है तो ये रेक्टेंगल में ही काम करेगा। अगर हम टूल की डिटेल में जाते हैं तो नीचे उसके आ रहा है जी एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ मार्की टूल। तो ये कुछ स्पेसिफिक हाइट्स एंड विड्थ्स दी गई हैं इस टूल की। लाइक हमने लिप्से में काम करना है, राउंड एरिया अगर मुझे किसी चीज़ का चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लूँगा राउंड, लाइक दिस वन। तो ये भी बिल्कुल सेम वही तरीकाकार है। हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हमें वो वाला हिस्सा जो है वो कॉपी पेस्ट कर देगा। तो इसी तरह से इसके अंदर दो टूल और हैं, सिंगल रॉ, ये जो रॉ के अंदर काम करेगा, ये देखें। इसी तरह फिर ये सिंगल कॉलम है, ये कॉलम में काम करेगा। यहाँ से आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्की टूल बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स को सेम इमेज में हमने अगर कहीं पे कॉपी पेस्ट करना है तो हम लोग जो है वो मार्की टूल को मार्क करके सिंपली ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मौजूदा जहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हम वहाँ पे उसको मूव करवा लेंगे। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मार्की टूल का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ़ोटोशॉप के अंदर, बहुत मुख्तसर सा इसका इस्तेमाल है। तो आप लोग इसको ट्राई करें। अगर इसमें कोई मुश्किल आ रही है या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपके फीडबैक की वजह से हम जो है वो अपनी वर्किंग को और अच्छा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने मार्की टूल को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।